के जीने का, जैसे दूसरे लोग सर उठा के जी रहा वैसे आपका भी अधिकार, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिए। उस संविधान में आपके पास एक ताकत दिया, एक शक्ति दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के गोद से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। इस लोकतंत्र में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और वो वोट के दम पर चाहे गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा, राष्ट्र का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन कभी आपने अपने वोट की ताकत को नहीं समझा, आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। आप अपना वोट, अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपया में चुनाव के समय में बेच देते थे, जिसका कारण है कि आज तक आपको आजादी नहीं मिला। और जो समाज अपने वोट की ताकत को समझा, एकता के साथ आया, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब लालू जी ने अपना दल बनाया तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब उनके समाज के लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद जी बिहार के 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी सरकार है। ये कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, या पैसे के दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने, ये वोट के दम पे बने। और ये वोट आपके पास भी है, लेकिन आप अपने वोट को नहीं पहचानते हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनका अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब पैदा कराया याद आया कि प्रभु आपके पास अपने पास शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी पास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही ताकत आपके पास भी है। अगर एक हो जाए तो पक्का क्या दिल्ली को कब्जा कर सकते, साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मजबूत इरादा चाहिए, इसके लिए मजबूत इरादा चाहिए, संकल्पित इरादा चाहिए, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आपको आजादी मिलेगा। आज बताइए ना, आज निषाद कुल में बच्चा जन्म लेता है तो कोई गुनाह करता है या कोई पाप करता है? अभी ऐसा ही तो लगता है कि अगर निषाद कुल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी के जंजीर में बंधे हुए रहते हैं। आप बताइए ना, अरे छोड़ो साथ, आज बताइए ना, गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज आपके घर में बच्चे तो जन्म लेते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तब क्या होता है? आप दौड़ के जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको इलाज कराने के लिए जाते हैं, और आपके पास पैसा नहीं रहता है। आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, और आप देखते रहते हैं कि आप बच्चे को बचा नहीं पाते हैं। वही जिसके पास पैसा है वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है और अपने बच्चे को इलाज कराता है, उनको एक जिंदगी देता है। लेकिन आप उनको जिंदगी नहीं दे पाते। ऐसे लाचार आप माँ बाप हैं। आज बताइए ना, आपके घर में बच्चा जन्म लेता है लेकिन वो जिंदगी नहीं जीता है और बचपन में ही मर जाता है। तो इसलिए साथियों, उसके लिए कौन लड़ेगा, उसके लिए कौन संघर्ष करेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया।
900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30,000 रोज पर मजदूरी करता था। आज मजदूरी करने के बाद बॉम्बे जैसे शहर में एक कामयाबी मैंने हासिल किया, अपने नसीब को बदला, संघर्ष किया और जिसके साथ में बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी हासिल किया। मैंने बॉम्बे से आया, बिहार देखा, मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज बिहार में आपने देखा, हमने एक अपनी पहचान बनाया। आज तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना है, लेकिन हमने एक परिवर्तन लाया। आपने देखा 2020 में हमने पहली बार 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, सरकार का चाबी हमारे पास था, हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना। ये हमारी पहचान है साथियों, ये हमारी पहचान है। अगर हम नहीं चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये सब कैसे हुआ? ये संघर्ष का गलत हुआ। तब हम मैदान में उतरे तो आपने साथ दिया, आपने कहा किशन मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपने अपना भाई, आपने अपना नेता, आपने अपना बेटा माना, इसलिए हमने ऐसा परिवर्तन कर दिखाया। तो साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई लड़ना है। हम लोगों का नारा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं, ऐसी नारा के साथ हम आए हैं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे, ऐसे नारा के साथ आए हैं। लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, वो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, तब जाके बदलाव आएगा। और आपके बच्चे के लिए आप ही को सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं सोचेगा। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। आज मैं 65 दिन से लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं निषाद का बेटा हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण या भूमियार में जन्म लेता तो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। आज मैं निषाद का बेटा हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं सादा मल्ला हूं और आप हमारे परिवार हैं, और इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो संकल्प लेना है। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? संकल्प इसलिए कि आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आपको आजादी मिलेगा, जैसे हमारे आजादी दिलाया था। तो इसके लिए आपके पास गंगा जल का बोतल आया होगा। हमने इस बार ऐसी दवा बनाई है जो जितना आप लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे और सोचेंगे, और जब डरेंगे तो आप आरक्षण का काम करेंगे। तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए निकालिए गंगा जल, सभी लोग, माता बहन नौजवान साथी सभी लोग निकालिए। ये गंगा जल है, सब निकालिए और ढक्कन को खोलिए, सभी लोग निकालिए, सभी लोग लीजिए, हाथ में लीजिए। हाँ, संकल्प लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज भगवान वेद व्यास श्री राम गोराज निषाद बाबा अमर सिंह बाबा काशी बाबा जय सिंह महाराज बाबा तारिक महाराज बाबा कोयला माता कमला अमर शाही चुप्पा वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा।
रहूंगा, साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे हम लिखाएंगे। संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। सभी को संकल्प कराएंगे। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम यहाँ पे हमारे माता बहन नौजवान साथी पार्टी के पदाधिकारी। आज आप सभी ने गंगा माता का सौगंध खाया है, संकल्प लिया है कि आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, आप अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा और अपने आने वाला पीढ़ी को न्याय दिलाइएगा। इसके लिए पार्टी के सभी साथीगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। इसके लिए तमाम पार्टी के साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हम पंडित जी बनकर आपको संकल्प करवाए हैं, एक एक निषाद का बेटा अपने आप को सगा पल्ला बनकर एक एक गांव में एक एक जगह पे जाइए और एक एक लोगों को संकल्प कराइए कि आने वाले समय में हमारी बड़ी लड़ाई है, देश के प्रधानमंत्री से लड़ाई है। ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि आने वाला समय में निषाद को आरक्षण मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।